बीजेपी और कांग्रेस के खाते में एक एक सीट चली गई। बीजेपी से संजय भाटिया ने जीत दर्ज की, जो सांसद बने अब राज्यसभा के। वहीं कांग्रेस से करमवीर बौद्ध राज्यसभा का चुनाव जीते हैं। 2 सीटों की जंग में महज 0.3% वोट से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, वहीं कांग्रेस के 4 विधायकों के वोट रद्द हुए हैं। तो आपको बता दें कि कल काफी देर तक ये संशय चलता रहा कौन जीतेगा। चुनाव रिजल्ट जो थे, नतीजे थे, उनमें भी देरी हुई, गिनती को लेकर देरी चल रही थी। और अब जब फाइनली नतीजे आए तो दोनों जो पार्टियां हैं, जिस तरह से दावा कर रही थी, कांग्रेस 1 सीट उसने जीत ली है। हालांकि ये जीत बहुत ही कम आंकड़े से हुई है, मतलब 1 वोट से भी कम से ये वोट हुई है। 0.3% से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो जीत हासिल हुई है कांग्रेस की। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित दुदानी लाइव जुड़े हैं। अंकित, जहां कांग्रेस दावा कर रही थी कि सीट हासिल करेगी, जीत तो उसने हासिल कर ली, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से। 0.3% का ये सारा मार्जिन रहता है। कांग्रेस भले ही जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को डर सता रहा था वो बिल्कुल सही भी नजर आया एक तरह से। बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो जीत कर भी हार गई। कहीं ना कहीं जीत उनकी हुई है, लेकिन फिर भी हार गई। सीट जरूर हार गई, लेकिन कांग्रेस में सेंधमारी करने की जो बात थी वो सेंधमारी पूरी करी है। क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार जो खड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रदेश उपाध्यक्ष थे, सतीश नांदल, और उनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था। और जहां तक सेंधमारी की बात आई तो 5 वोट क्रॉस वोट किए कांग्रेस के। कांग्रेस जहां 37 से 27 पर ला करके खड़ी कर दी उन्होंने, तो वहीं आपने देख सकते हैं कि 28 पर ला करके खड़ी कर दी। तो वहां आप देख सकते हैं कि बीजेपी का 1 वोट कैंसिल हो गया, वरना कहीं ना कहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो भी जीत दर्ज कर जाता। तो मात्र 0.33 वोट की वैल्यू देखें तो 0.33, हालांकि 0.33 हो या 66 हो, वोट एक ही माना जाता है। तो मात्र 1 वोट से हार हुई है। तो कांग्रेस हालांकि नंबर्स में जरूर जीत गई है, लेकिन कांग्रेस जो दावा कर रही थी कि 38 वोट उनके पास हैं, 37 तो उनके पास विधायक हैं और 1 निर्दलीय विधायक भी उनके साथ में वोट करता हुआ नजर आएगा, वो सारी बातें हवाई निकली, केवल राजनीतिक बातें निकली। और जिस तरह से मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि अगर ये बाड़ाबंदी नहीं की जाती, अगर ये घेराबंदी नहीं की जाती, अगर ये शिमला और जहां ले जा करके विधायक रखे थे वहां नहीं ले जाए जाते, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर और भी विधायक निर्दलीय के पक्ष में मतदान करते हुए नजर आते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बेशक जीत गई हो, लेकिन फिर भी हार गई है। क्योंकि हार इस वजह से गई है कि कांग्रेस पार्टी में जो एक इतिहास रहा है कि वो सेंधमारी होती है और कांग्रेस के विधायक ही सेंधमारी करते हैं, तो वो एक बार फिर से नजर आई है। जी अंकित, लेकिन एक चीज यहाँ चुनावों में और देखने को मिली हमें कि अगर इनेलो वोटिंग करती तो कांग्रेस की हार कहीं ना कहीं पक्की नजर आ रही थी। 2 वोट अगर इनेलो के निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के खाते में चले जाते तो वो जीत जाते। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल के 2 वोट निर्दलीय को मिलते तो जीत तो तय थी। अगर इंडियन नेशनल लोकदल के वोट एब्सेंट जब रह गए, उसके बावजूद भी जीत तय मानी जा रही थी। जीत तय इसलिए मानी जा रही थी, अगर वो 1 वोट कैंसिल नहीं होता, जो भारतीय जनता पार्टी का 1 वोट कैंसिल हुआ है, अगर वो वोट भी कैंसिल नहीं होता तो भी जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार है, तो भी जीत दर्ज कर गया था। लेकिन क्योंकि आंकड़ों का ही गेम होता है, पिछली बार की अगर बात करें तो अजय माकन भी कुछ आंकड़ों से ही हारे थे चुनाव, वरना वो भी चुनाव जीत रहे थे। राज्यसभा का चुनाव जब था और कार्तिकेय शर्मा जो चुनाव जीते थे वो भी 0.3366 इन्हीं वैल्यू से जीते थे। गुणा भाग जब किया गया था तो इन वैल्यू से ही जीत पाए थे। लेकिन वही कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। तो बिल्कुल करमवीर बौद्ध अब राज्यसभा सदस्य बन गए हैं और जो सतीश नांदल हैं वो चुनाव हार चुके हैं। लेकिन वही जिस तरह से राजनीतिक अब अगर बातें चलेंगी, राजनीतिक चीजें अगर आगे बढ़ेंगी, तो उसके अंदर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हुए जरूर नजर आएंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ कहा कि उनके वोटों को खरीदा गया, उनके वोटों को प्रलोभन दिया गया, ऐसे प्रलोभन दिए गए, उसके बावजूद भी हमारे विधायक नहीं टूटे जरूर।
वो नो टूटे, उसकी जगह और भी ज़्यादा टूट सकते थे लेकिन नहीं टूटे और आखिरकार जीत हासिल हुई। तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा बड़े आक्रामक थे और उन्होंने जहां अपने विधायकों की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी हमने जीत हासिल की है बीजेपी के सारे हथकंडों के बावजूद भी। लेकिन आखिर में वही बात आती है कि कितने वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए, और केवल यहाँ नहीं, बिहार में हमने देखा कि किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, दूसरे राज्यों में हमने देखा कि क्रॉस वोटिंग के आधार पर कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और उसके आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के राज्यसभा सदस्य जहां जहां चुने जाने थे वहां चुने गए। और यहां भी अगर जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि बीजेपी का एक वोट अगर कैंसिल नहीं होता तो निर्दलीय की तरफ से यहां भी सेंधमारी कर दी गई थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जीत भले ही कांग्रेस गई है लेकिन बहुत ही कम आंकड़े से जीती है, लेकिन जीत होती है, और चाहे ये 1 नंबर से हो या कुछ पॉइंट से हो, लेकिन जो कांग्रेस का उम्मीदवार है अब वो पहुंच चुका है राज्यसभा में, राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं करमवीर बौद्ध जो हैं राज्यसभा में, अब सीधे जाएंगे क्योंकि अब जीत उन्होंने अपने नाम कर ली है। वोटों को नाजायज तरीके से कैंसिल करने का काम किया, लेकिन आप सभी लोगों की और कांग्रेस पार्टी और हमारे सभी नेताओं का जो आशीर्वाद और पूरी जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, शीर्ष नेतृत्व का मुझे प्यार मिला, और वो जो है मैं आपको आराम से एक वैसे मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो एक मुहावरा था, खिस खियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब वो कांग्रेस हमारे पे एलिगेशन लगा रही है तो मुझे जच नहीं रही। आपकी जिम्मेवारी अपने लोगों को, अपने विधायकों को एकजुट करने की थी। क्रॉस वोटिंग आप करवा रहे हैं, खुद करवा रहे हैं, और एलिगेशन बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये बात अच्छी नहीं लगती। सर, जिस तरह से आप राज्यसभा में चुन के जाएंगे, हालांकि पार्लियामेंट में चल रहा है, क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता, मैं हरियाणा से जन्मा हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे लिए मेरे हरियाणा की जनता के जो हित है वो मेरी प्राथमिकता रहेंगे। बाकी हम सब जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है तो देश के इंटरेस्ट तो है ही हमारे लिए। अब आपको बताते हैं कि कैसे हालते हालते कांग्रेस जीत गई, क्योंकि ये जो सारा समीकरण है ये सारा पलट गया, हालते हालते कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस के करमवीर बौद्ध को 28 वोट मिले हैं। आप देखिए 3 उम्मीदवार थे, करमवीर बौद्ध, संजय भाटिया, सतीश नांदल। करमवीर बौद्ध को 28 वोट मिलते हैं, संजय भाटिया को 27.66 वोट मिले, वहीं सतीश नांदल को 27.34 वोट मिले हैं, जिसकी वजह से उनकी हार हो गई। कुछ ही आंकड़ों का ये फर्क था, 27.34 तो वहीं 28 वोट। वहीं संजय भाटिया भी सिर्फ 27.66 वोटों से ही जीत हासिल कर पाए हैं। और ये सारा समीकरण जो है वो बदला जो वोट कैंसिल हुए हैं उनको लेकर। वहीं इनेलो के जो सदस्य थे 2, उन्होंने वोटिंग से किनारा कर लिया था, उसके चलते सारा समीकरण बदलता नजर आया। तो कुल जो वोट पड़े हैं 90 में से 83 वोट पड़े हैं। जीत का आंकड़ा इसकी वजह से 28 रह गया, जहां पहले जीतने के लिए 31 वोट जरूरी थे वो 28 रह गए। इनवैलिड वोट होते हैं 5, 4 कांग्रेस के वोट हैं इसमें जो अमान्य घोषित हुए, वहीं एक बीजेपी का जो वोट था वो अमान्य घोषित होता है। वहीं 2 एब्सेंट वोट हुए, इनेलो के जो विधायक थे उन्होंने वोट करने से इनकार कर दिया था, किनारा कर दिया था इसकी वजह से। तो 83 वोट पड़ते हैं जीत के लिए। 28 वोट चाहिए थे, 5 वोट जो हैं वो अमान्य घोषित हो गए और 2 एब्सेंट रहते हैं। इसके चलते अब समीकरण जो है वो अलग तरीके से काउंट होने लगा और इसी वजह से ये हालते हालते कांग्रेस जीत गई। अगर ये 90 वोट होते या 1 वोट बीजेपी का कैंसिल नहीं होता तो जो जीत थी वो सीधी बीजेपी के ही खाते में जाती। तो कांग्रेस 28 वोट पड़ते हैं जीत जाती है और इस तरह से कांग्रेस की जीत होती है। अगर एब्सेंट नहीं होते लोग और वोट नहीं कैंसिल होता बीजेपी का तो सतीश नांदल जो हैं वो जीत जाते। तो वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला है। बीजेपी पर उन्होंने धन बल से चुनाव जीतने की कोशिश के आरोप लगाए। बीजेपी ने अनैतिक हथकंडे चुनाव जीतने के लिए अपनाए। बीजेपी ने प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया। इस तरह के आरोप कांग्रेस अब लगाती नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे विधायकों को तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, धन तंत्र को हराने का काम जनतंत्र ने किया है। और ये कांग्रेस का अब आरोप सामने आ रहा है कि बीजेपी ने अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए, हमारे जो विधायक थे उनको धन तंत्र से
अपनी तरफ करने की कोशिश की गई, जीतने की कोशिश की गई चुनाव को धन के बल पर, और अनैतिक इन्हें हथकंडे बताया है, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम करने के इल्जाम लगाए हैं। हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव का नतीजा साफ कर दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितने भी वोट चोरी करें, जीत आखिर जनता का होगा। हरियाणा के लोग कब सबक सिखाया, ये सबक आगे जारी रहेगा। जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री आके कह रहा था, वो बहुत दुख जता रहा था। कांग्रेस का विधायकों को लेके बहुत दुख हो रहा था उसको, क्योंकि इन लोगों को खरीद नहीं पाया। खरीदने का कोशिश लगातार किया। इसके बड़े बड़े नेता शिमला में आके खरीदने का कोशिश किया, इसके बावजूद हमारा कोई विधायक इसको ये लोग खरीद नहीं पाया। ये जो घोड़े का व्यवहार करता है और ट्रेडिंग करने का खूब कोशिश किया, उसको नाकाम किया। मैंने सारे हमारे हरियाणा के विधायक और नेतागण, हमारा पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता और दीपेंद्र हुड्डा खूब मेहनत करके कांग्रेस का जिताया, और ये कांग्रेस का जीत हरियाणा के जनता का होगा। किसी का नाम लेने वाला नहीं हूँ, जो है हरियाणा की जनता समझ चुकी है। लेकिन मैं अपने विधायकों को हार्दिक बधाई देता हूँ और हरियाणा की जनता को बधाई देता हूँ। ये जीत हरियाणा की जनता की हुई है। किस तरीके का प्रयास किया गया बीजेपी की तरफ से आपके साथ? तो उसका नतीजा आपके समक्ष है, रिजल्ट आपके सामने है। प्रजातंत्र की जीत हुई, हरियाणा के लोगों की जीत हुई, हमारे विधायकों की जीत हुई। कोई शिकायत भी देने जा रहे हैं जो जिस तरीके से वो काउंटिंग एजेंट बताएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जो हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार वो मैंने कहा ना, वो आपका हमारा काउंटिंग एजेंट होगा या इलेक्शन एजेंट है, वो बताएंगे आपको। मैं हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हरियाणा में लोकतंत्र की जीत हुई। धनतंत्र को हराने का काम जनतंत्र ने किया है। हर तरीके का अनैतिक हथकंडा अपनाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि हमारे हरियाणा जैसे भोले भाले प्रदेश में इस तरह की राजनीति हो रही है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री को यहां पर ऑब्जर्वर बना के लाया गया और हर तरीके का साम दाम दंड भेंट का प्रयोग किया गया। केवल एक राज्यसभा सीट के लिए प्रजातंत्र का गला घोटा गया। लेकिन उसके बावजूद मैं बधाई देता हूं हरियाणा की जनता को और हमारे विधायकों को, जिन विधायकों ने हर तरीके का